जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव सुर बिहारी जय राधा माधव सुर बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सभी लोग आइए. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण। पूरा कीर्तन बर्बाद कर दिया। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। कृपया क्षमा कर दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अभी हम लोग अच्छा कीर्तन करने वाले थे आज, लेकिन खैर आज का जो विषय है वो है ओनली कृष्णा, केवल श्री कृष्ण, है ना। केवल और केवल कृष्ण। तो हमारे जीवन में हम अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या पूरी तरीके से हम आश्रय खोजते रहते हैं, शेल्टर, कोई तो मुझे बचा ले, है ना। एग्जाम के टाइम में जब हम पेपर लिखने जाते हैं, जब आखिरी के 4 प्रश्न हमको आते ही नहीं रहते, तो सोचते हैं भगवान के बारे में, भगवान अरे थोड़ा सा याद हो जा, है ना। या फिर अभी तो नहीं ऐसा है, पहले गांव में ऐसा होता था। गांव में क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी ना पहले, और रात को कहीं बाहर निकल गए तो मुट्ठी बांध के जय हनुमान ज्ञान सुनता है ना। ऐसा होता है कि नहीं। इवन जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, पर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो कहता है भगवान बचा ले, इस बार बचा ले अगले बार मैं तुझे मानूंगा, है ना। एक ऐसे ही छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया, उसको उतरना पता नहीं था, तो ऐसे ही प्रे करने लगा भगवान से कि जैसे अगर ठीक ठाक से नीचे उतर गया तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मैं भगवान।
ठीक है, ऐसा प्रार्थना करने लगा और करते करते थोड़ा सा नीचे उतरा तो बोला 1 किलो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आधा किलो चढ़ा देता हूँ, है ना। फिर थोड़ा नीचे उतरा तो बोला आधा किलो भी थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब उतर तो मैं ही रहा हूँ ना, भगवान तो उतार नहीं रहे। और जैसे ही नीचे उतरा तो बोला अरे ये तो मैं उतर ही गया था, खाम का भगवान को लड्डू क्यों चढ़ाना। कहने का मतलब है कि हम प्रार्थना करने लगते हैं और प्रार्थना करना बहुत सही है। मैंने एक जगह एक आर्टिकल में पढ़ा था कि हम प्रार्थना करते हैं ना जब भगवान से, तो हमें एक अंदर से शक्ति प्राप्त होती है। आप कभी देखिए, कभी आप किसी जगह फंस जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी देखना जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो अब सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, जैसे गीता में बताते हैं भगवान अहंकार विमूढ़ात्मक करता हम इति मन्यते। अहंकार की वजह से मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूँ, और ऐसा व्यक्ति जब फंस जाता है तो बहुत दिक्कत होता है उसको, है ना। और ऐसे ही लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान को मानने वाले लोग जब कहीं फंसते हैं तो भगवान को बोलते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि भगवान सुख भी तेरा दुख भी तेरा, जो करना है तू करो, है ना। अच्छा कुछ हो गया तो भी भगवान का, बुरा कुछ हो गया तो भगवान का, ऐसा कहते हैं। एक भक्त है मायापुर में, वो बता रहे थे कि जब मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है लाइफ में, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो उनके घर का विग्रह है, वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम भी आपका ही है, देख लो, है ना। तो इस तरीके से हमारी भगवान पे डिपेंडेंसी बनी रहती है ना। आप समझ पा रहे हो क्या बात? डिपेंडेंसी रहती है ना कि भगवान देखेंगे, भगवान करेंगे। और अगर ये डिपेंडेंसी आपके जीवन में नहीं है तो आप ये डिपेंडेंसी किसी व्यक्ति पे ढूंढोगे। अब समझ में आया बात? सोचोगे कि भगवान नहीं, मतलब भगवान के बारे में जो नहीं सोचता है, वो सोचता है फलाना व्यक्ति मुझे बचा लेगा, है ना। मेरे मौसी का लड़का वहाँ मुंबई में रहता है, बचा लेगा, है ना। या फिर कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो अरे ये मैडम मुझे जानती है, थोड़ा सा तो फेवर देंगी। तो ये डिपेंडेंसी हमारी बनी रहती है किसी न किसी व्यक्ति पे। लेकिन ये डिपेंडेंसी हमें किसी व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए, ना ही पैसे पे होना चाहिए, ना किसी वस्तु पे होनी चाहिए। डिपेंडेंसी हमारी बन जाती है और वही हमारे लिए खतरे की घंटी बन जाती है। तो वही हमें देखना है कि क्यों कृष्ण के ऊपर हमें डिपेंडेंसी रखना है, ओनली कृष्ण, व्हाई। तो हम 2-4 ऐसे रेफरेंस बताएंगे भगवत गीता से भी, और उसके द्वारा हम चर्चा करेंगे कैसे केवल कृष्ण के ऊपर ही हमें डिपेंडेंसी बना के रखनी चाहिए, तो हमारा जीवन जो है खुशी खुशी आगे बढ़ेगा। और कृष्ण में क्यों बनाना है और कृष्ण का भगवत गीता रेफर क्यों करना है, उसके लिए तो हम सभी जानते हैं कि जो भगवत गीता है वो हमारे जीवन का मैनुअल है ना। क्या है मैनुअल? क्या होता है, कोई एक जन बताएंगे? हाँ, रिसेंटली मैंने क्या बोलते हैं वो, कोई नया चीज खोलते तो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, यूट्यूब पे बना के लोग डाल देते, अनबॉक्सिंग कर रहा था मैं। एक बड़ा सा टीवी था तो उसको अनबॉक्सिंग कर रहा था। बाद में जब मैंने रिमोट चलाना शुरू किया तो वो नहीं काम कर रहा था, तो मैं इधर उधर कर रहा था। बाद में सोचा कि ऐसे तो होगा नहीं, तो देखना पड़ेगा। तो मैंने मैनुअल पढ़ा और फिर मैनुअल से भी उतना समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया टीवी का ऐसा डाल के, तो आ गया। फिर मैं इजीली उसको टीवी को एक्सेस कर पाया। तो ये मैनुअल है, हर वस्तु का मैनुअल है। माइक का भी मैनुअल है, मोबाइल फोन का भी मैनुअल है। तो क्या इस शरीर का मैनुअल नहीं होगा? ये शरीर जिसने बनाया उसका मैनुअल नहीं दिया होगा? उसका मैनुअल दिया है, और उसका मैनुअल हम सभी जानते हैं। क्या है? क्या है? भगवत गीता। तो इसीलिए हम अपने मैनुअल से ही बात करेंगे ना, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम मैनुअल को रेफरेंस देते हैं। नहीं तो आप लोग कोई ऐसा सोच सकता है कि अरे ये भगवत गीता के बारे में क्यों बात करते हैं दिन भर, कुछ और भी बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टॉपिक्स हैं। पर हम भगवत गीता से बात करते हैं क्योंकि भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, और इसीलिए हम भगवत गीता का रेफरेंस देते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कई जगह बताते हैं कि मैं ही सर्वोच्च भगवान, मैं ही सुप्रीम हूँ, एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, है ना। जैसे कोई अगर बोले कि मैं बहुत रिचेस्ट हूँ तो हम लोग कहेंगे ना अहंकारी हो गया है ना, बहुत अपने को बहुत ओवर स्मार्ट मतलब दिखा रहा है, चाहे कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन भगवान ओपनली बोलते हैं। और भगवत गीता का 10वां अध्याय है, अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा भाव समन्विता। मैं ही जो मैं ही हूँ सारे जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मैं ही कारण हूँ। अब आध्यात्मिक जगत मतलब जो ऊपर के लोग हैं, पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं, ये तो खैर आते हैं इसमें मटेरियल वर्ल्ड में ही, लेकिन उसके ऊपर बैकुंठ हो, चाहे गोलोक वृंदावन हो, या फिर ये मटेरियल मतलब ये धरती भी, या धरती के नीचे भी जितने भी मतलब अधो लोक हैं, जैसे कि नरक लोक है, इस सब के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। जैसे कि अक्सर हम रेफरेंस देते हैं प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी गए थे विदेश में और एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि देखिए कोई ऐसा मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मतलब मैं उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर आप कुरान पढ़ोगे ना, कुरान, तो उसमें बताते हैं कि जो मोहम्मद है वो क्या है? मैसेंजर ऑफ द अल्लाह है। अल्लाह का क्या है? मैसेंजर है। मतलब वो कहते हैं आई एम द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, बेसिकली लॉर्ड को रेफर करते हैं। और अगर आप बाइबल पढ़ोगे, वो क्या बोलते हैं? जीसस इज द सन ऑफ, राइट? हाँ, गॉड। जीसस इज द सन ऑफ, और कृष्ण ऐसा ओपनली बोलते हैं क्या? आई एम द गॉड। क्या बोलते हैं? सो इसीलिए कृष्ण सर्वोच्च है और वो बता रहे भगवत गीता में, इसीलिए हमको मानना चाहिए भगवत गीता, है ना? समझ रहे हो आप लोग बात क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण, हमें कृष्ण पे ही डिपेंडेंसी रखनी है। अब क्यों रखनी है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे बताया कि भगवान बताते हैं कि 10वें अध्याय में हम सर्वस्व प्रभवा, सबका जो मूल कारण कौन है? कृष्ण है। फिर 7वें अध्याय में भी बताया मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में, कृष्ण से ही सब लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि मोती जो है धागे में गुधा रहता है ना, तो ही अगर मोती धागे में नहीं, जैसे माला पहनते ना, यही घंटी ले लो, तो अगर ये धागे में अगर गुथा नहीं रहता तो क्या बिखर जाता ना। तो ये कृष्ण ही सबको बांध के रखने वाले, और कृष्ण ये स्वयं गीता में बोल रहे हैं। अभी जैसे कि हम गीता पढ़ते हैं, अभी हमारे शास्त्र भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आज भद्र पूर्णिमा है, हम भागवतम दे रहे हैं, ऑलरेडी मैसेजेस ग्रुप में जा रहे हैं। अगर टेम्पल हॉल में जाओगे तो बहुत सारे श्रीमद् भागवतम वितरित हो रहा है ना। तो गीता है, भागवत है, महाभारत है, रामायण है ना, 4 वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इतने सारे शास्त्र हैं, है ना। तो अभी कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि शिव पुराण में तो शिव जी को बड़ा बताया गया है प्रभु जी, तो शिव जी की पूजा क्यों नहीं करें? बहुत सारे कंफ्यूजन्स माइंड में आ जाते हैं। लेकिन गीता में एक ही श्लोक में भगवान उसको क्लियर कर देते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत किद्देव विदेव चाहम। सारे जो वेदों का लक्ष्य है, जो शास्त्रों का जो लक्ष्य है, वो कृष्ण को जानना है। सारे वेदों का क्या लक्ष्य है? कृष्ण को जानना है। सारे वेदों का लक्ष्य श्री कृष्ण है। सो अगर श्री कृष्ण है, सारे वेदों का लक्ष्य अगर श्री कृष्ण है, तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे ना, कृष्ण सर्वोच्च है, कृष्ण सुप्रीम है कि नहीं? देखो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं है, पर ऐसे आप लोग समझिए कि अगर मान लो सब सारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, बता रहे हैं कि कृष्ण को जानो, कृष्ण को जानो, तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए। यस, कृष्ण इज द सुप्रीम। सो कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं कि सभी वेदों का लक्ष्य मैं हूं। सभी अगर वेदों, उपनिषदों, पुराणों का अध्ययन आप करते हैं तो उसका लक्ष्य है कि कृष्ण को प्राप्त करना है। तो ये तो हो गया कि कृष्ण सुप्रीम है। क्यों कृष्ण? ओनली कृष्णा से क्यों कृष्णा? कृष्ण क्यों चाहिए? क्योंकि कृष्ण कौन है? सुप्रीम है। कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड। तो एक पास टाइम आता है श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्य की बेटी थी, छोटी सी थी, सरस्वती नाम था। तो कुछ मायावादी सन्यासी लोग प्रभुपाद जी के पास बैठे थे। सो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि भगवान कौन है? ठीक है, डिस्कशन होता है ना, तो उन्होंने पूछा भगवान कौन है? तो ये जो सन्यासी लोग बैठे थे, तो ये लोग बोले कि अरे आपने तो बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछ दिया है और इस पे तो बहुत दिनों की चर्चा हो जाएगी, है ना।
श्री प्रभुपाद जी बोले ऐसा क्या? उन्होंने सरस्वती को बुलाया और पूछा, सरस्वती हु इज गॉड? सरस्वती ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण इज गॉड। सिंपल, एक लाइन में, कृष्ण ही भगवान है। अभी देखो, इसको चाहे आप जितना भी नाम दे दो, अभी कोई बोलेगा नहीं आप तो इस्कॉन में हो और आप खुद कृष्ण के भक्त हो, इसीलिए आप कृष्ण के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। आप बोलोगे ना कि अरे प्रभु जी आप तो क्या खाली गीता पढ़ते हो, बस आपका बस बुद्धि गीता में ही है। पर ऐसा नहीं है। जब आप पहुंचोगे उस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा, जिस भी प्रक्रिया से आप भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कौन भगवान है ना? क्योंकि वेदों का कंक्लूजन ही कृष्ण के बारे में है। ठीक है। अब कृष्ण ही जो है हमारे इटर्नल सेंटर है, वही हमको पालने वाले हैं, पोसने वाले हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, कहते हैं ना हम लोग। अभी हम लोग क्या है, भौतिक संसार में अपने रिश्तों में उलझ गए हैं, है ना? माता पिता, है ना, भाई बंधु बांधव, ऐसा सब कुछ छोड़ नहीं देना है, लेकिन हृदय में रखना है कि हमारे असली जो बंधु बांधव माता पिता है वो कृष्ण है। क्योंकि इसके पहले हमने हजारों हजारों जन्म ले लिया है ऑलरेडी। श्रीमद् भागवतम में ऐसी कथा है ऐसी कथा है कि एक बार जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी आता है, श्रीवास ठाकुर का जो लड़का था, जब चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे उनके घर में श्रीवास आंगन में, तो उनका लड़का मर गया, है ना? उनका लड़का मर गया और उनके घर की जो महिलाएं थी रोने लगी। श्रीवास पंडित पीछे आए, बोले तुम लोग तुरंत चुप हो जाओ, अगर चुप नहीं होगे तो मैं जाके गंगा में कूदकर मैं भी मर जाऊंगा। क्यों ऐसा बोला? चैतन्य महाप्रभु घर में कीर्तन कर रहे थे, उसी घर में कीर्तन कर रहे हैं और उसी घर में कोई मर गया है। आप समझ रहे हैं? ऐसा हो गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चला, बोल रहे कि नित्यानंद नित्यानंद कीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बात है, क्या हो गया? सो किसी ने बताया कि एक्चुअली श्रीवास का बेटा मर गया है। महाप्रभु बोले क्या? महाप्रभु तो खैर भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी लीला कर रहे हैं। तो पूछे क्या, ऐसा कैसे हो गया? और फिर गए और बेटे को गोद में उठा लिया, और जैसे ही गोद में उठाए बेटा उठ के बैठ गया, है ना? और चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे, उससे बातचीत करने लगे। तो वो बोले कि लड़का बोला उनका कि मैं कौन से मतलब आप कौन से जन्म के माता पिता हो, है ना? मैंने तो बहुत सारे जन्म ले लिए। ऐसा ऐसे सवाल पूछने लगे। ऐसे भागवतम में भी एक कथा है, तो उसमें भी वो लड़का उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है आप कौन से जन्म के माता पिता हो, मुझे तो याद नहीं है, कितने अनेकों मैंने माता पिता बदल दिए। तो हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, तभी तो हम बसे हैं ना। सिंपल गणित सोचो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, तब कलयुग। भाई साहब, हम 3 युगों के सबसे खराब माल इधर पड़े हुए हैं है ना? बोलते हैं ना सबसे खराब से खराब, जो मतलब गुड्स वाली कंपनी रहती ना, जिसमें सामान वगैरह बनता है, तो बेकार माल साइड में। तो ऐसे हम लोग हैं, लेकिन फिर भी देवता लोग तरसते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम मनुष्य रूप में कलयुग में जन्म ले ले पृथ्वी पे, तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। देखो जितने भी सारे लोग हैं ना, ऊपर के लोग हो चाहे नीचे के लोग हो, किसी भी लोग से आप डायरेक्ट बैकुंठ में नहीं जा सकते हो। इवन तो स्वर्ग से भी डायरेक्ट बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हो, ये टेक्निकलिटी है। एकमात्र पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहां से आप डायरेक्ट भगवान के धाम में जा सकते हो। गोलोक, वृंदावन, बैकुंठ जा सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी से। तो देवता लोग भी सोचते हैं कि कलयुग में अगर हमारा जन्म मनुष्य रूप में पृथ्वी पर हो गया, तो मैं खाली क्या करूंगा, भगवान का नाम लूंगा और भगवान के धाम चला जाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ पैसा लगने वाला नहीं है। और तो और खाली 50-60 साल, हमारा आयु कितना है, हम में से जितने लोग बैठे हैं अपने उम्र के लगभग 20 या 30 साल के हैं, 40, कोई 45 होगा, 50 भी होगी। आधा जीवन तो कैसे भी करके खत्म हो गया है भाई साहब, है ना? बचा 30 साल और मान लो, 30 एवरेज मान के चलो, 30 साल और बचा है। उसमें तो 24 घंटे दिन और रात में हम कम से कम 10 घंटा तो सोते ही है, तो मान लो 5 साल तो सो ही जाएंगे।
कैलकुलेशन निकाल के देख लो, है ना। फिर खाना पीना, नौकरी चाकरी, 10-15 साल ऐसे चला गया। समय है क्या आपके पास? नहीं है। क्यों? क्योंकि आधुनिकता ने, कलयुग ने एक तरीके से हमको माया के द्वारा कवर करके रखा है। लेकिन फिर भी कृष्ण जो हमारे इटरनल सेंटर है वो हमें बचा सकते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान है ना, जब हम भगवान को शरणागति कर देते हैं, सोच लेते हैं कि आज से हम भगवान के नाम का जप करेंगे। जैसे देखो, हम मंदिर में आते हैं, इस्कॉन मंदिर में आते हैं, राइट, या कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। इस्कॉन थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि इस्कॉन जो है, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता बोली थी एज इट इज, एक एक श्लोक, तो यहाँ पे एक एक एक्टिविटी जो भी हो रही है, चाहे आज एक्टिविटी हो, कोई फेस्टिवल हो, प्रसाद बांटना हो, बुक पढ़ना हो, एक कथा हो, कीर्तन हो, एक एक एक्टिविटी जो है ना, वो प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के बेस पे बना के रखा हुआ है सब कुछ। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप मंदिर में आ रहे हो, मान लो एकदम अधम से अधम नीच पापी व्यक्ति भी अगर हमारे मंदिर में आ जाए तो उसको क्या सुनाई देगा? भगवान का नाम सुनाई देगा। वो भगवान का नाम सुनते सुनते अगर शरीर त्याग दे तो डायरेक्ट भगवान के धाम में जाएगा, ये भगवान बोल रहे हैं गीता में। तो इस्कॉन मंदिर इसीलिए स्पेशल हो जाता है। प्रभुपाद जी एक बार रूम कन्वर्सेशन में अपने शिष्य को बोले थे कि जिसके सारे जन्मों का, मतलब पिछले सारे जन्मों का अगर पाप जो है नष्ट हो गया है, वही इस कान में आता है। मतलब कहने के लिए तो एक संस्था है ना, ऊपर से देखो तो अरे क्या एक संस्था ही तो है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना साधना थोड़ा स्ट्रांग कर दो। साधना स्ट्रांग करने का क्या मतलब है? अपना जप अच्छे से करने लगो, रोज कथा सुनो, है ना, रोज भक्तों का संग करने का प्रयास करो। देखो, जब तक हम मटेरियली माइंडेड लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो हमारा माइंड भी वैसे ही कंटामिनेटेड रहेगा जैसे उन लोगों का है। सब लोग धन के पीछे ही भाग रहे हैं, धन के पीछे ही दौड़ रहे हैं, है ना। सब लोग नाम के पीछे दौड़ रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए, है ना, मेरा जो जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो हिट हो जाए, है ना। सब लोग मेरी ही बात करने लगे, सब लोग एक ही चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि संसार का जितना धन है बस मुझे मिल जाए। अभी कोई उठ के बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 10-20% ही मिल जाए बस, है ना। सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कब भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं? जब हम इस्कॉन में भक्तों का संग करते हैं। अगर मैं अभी आप लोग से पूछना चालू करूं तो आप लोग अपना स्टोरी बताओगे कि कैसे आपको भगवत गीता मिली, है ना, कैसे आप भक्तों के संग में आना शुरू किए, कथा सुनना शुरू किया, जप करना शुरू किया। और जब अगर जो नहीं करते हैं उनको जप करना चाहिए। सो एक तो बात ये हो गई कि हम इस्कॉन में आ गए। अब जैसे मान लो आप अपने ही बच्चे को एक बड़े फेमस स्कूल में एडमिशन दिला दो, ठीक है, और आपका बच्चा एडमिशन तो ले ले, लेकिन वहां पे जाके बंक मारता रहे या पढ़ाई नहीं करे, तो आपको पैसा क्या होगा? वेस्ट हो जाए। अभी हम यहाँ पे आ तो जाते हैं, पर जो हमें बताया जाता है वो सुनने का प्रयास नहीं करते। हम बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, इजी वे में लेते हैं। अरे क्या है ये लोग, क्या है, 1 घंटा बोलेंगे बस प्रसाद मिलेगा, चलो कल्टी मारो, है ना। इन लोग का तो रोज का है, मतलब हर हफ्ते का एक ही बात बोलने का है। पर ऐसा नहीं, हमको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। जैसे हम अपनी नौकरी को लेके सीरियस है, अपने घर वालों को लेके सीरियस है, बहुत दुनिया में बहुत सारा चीज है जिसके लिए हम सीरियस है, वैसे ही स्वयं नते स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा जो असली स्वार्थ है भगवान विष्णु की सेवा करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, वो असली जो स्वार्थ है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, है ना। सीरियस हो गया क्या? हमें फोकस करना है किस पे? स्वयं पे। हम इस शरीर पे फोकस कर रहे हैं, शरीर को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, शरीर को, है ना, लिपा पोती कर रहे हैं, जो 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 मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि हम इस शरीर के लिए ना करें, हम आत्मा के लिए भी करें। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मतलब बीच पे ऐसे लौट के इधर आ जाएं, ऐसा नहीं है। मतलब हम ख्याल रखें, लेकिन उतना ही जितना चल सकता है। भगवान एक जगह बताते हैं गीता में ही कि तमेव शरणम गच्छम, केवल कृष्ण की शरण में ही जाना चाहिए, है ना। जब कुछ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम किसी पे भरोसा कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो मैंने बताया नहीं, अक्सर मतलब मैं देख रहा हूँ अभी
कभी कभी क्या होता है जीवन में, जब कठिनाई आती है तो हम लोग मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, आप सब लोग तो नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा होगा, कोई पीर बाबा है कहीं तो उधर जाके झाड़ फूक चालू करवा दिए, मेरा पिछले 2 महीने का सैलरी अटका है बाबा, कुछ तो करा दो। ठीक है, ये सब नहीं चलता है। हमारे कर्मों, जो हमने कर्म किया ना वो हमको भोगना है, और ये कोई बाबा बाबा कुछ कराने वाले नहीं है। हाँ, अगर भक्ति कर रहे हो तो भक्ति, जैसे देखो जो कर्म हमने पहले किया हुआ है, जो प्रारब्ध हमारा पहले से हुआ है, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, चाहे कुछ भी, किसी बाबा का कुछ भी चढ़ा दो, है ना। और मतलब ऐसे लोग, जब ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो अंधविश्वास में बहुत सारी गलत गलत चीजें हो जाती है ना। तो हमें, जो हमारा भक्ति का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही साइंटिफिक वे में है, क्योंकि भगवत गीता इटसेल्फ है साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड द कृष्णास, मतलब जो कृष्ण का जो स्वरूप है या जो कुछ भी है, समझने का एक साइंटिफिक वे भगवत गीता में दिया है। तो इसलिए कोई पीर बाबा के पास चला जाता है, कोई झाड़ फूक कराने लगता है, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे मुझे मिले थे पिछले 1-2 दिन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं करना है, या फिर ऐसे लोग हैं तो उनको संगति नहीं करना है। अगर आपका कोई कर्म काट सकता है ना, अगर कोई आपको सही में सुख दे सकता है ना, तो कृष्ण है। ये लिख के ले लो, ये मन में बिठा लो। अभी जब तक आपको भगवान के इस बात पे श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते हो। भक्ति छोड़ो, जैसे मैंने बताया, इसी जीवन में आप अच्छे से जी नहीं सकते हो, है ना। कोई भी आपको बहका देगा, कोई भी आपकी श्रद्धा को आके ठोकर मार देगा, है ना। जैसे कि एक एक जो बगिया होता है, उसमें अगर कोई पागल हाथी आ जाए तो क्या करेगा, पूरा तहस नहस कर देगा। वैसे ही जब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो हमारा भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में अंकुरित होता है छोटा छोटा, और ऐसे लोगों का संगति कर लेते हैं, पीर बाबा, ये बाबा, है ना, वो बाबा, या फिर कुछ कुछ भौतिक डिजायर की वजह से हम कहीं चले जाते हैं। जैसे कि अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मुंबई में बहुत सारे लोग गणपति बप्पा को सिर्फ इसीलिए पूजते हैं कि उनको धन मिलता है ना। बहुत सारे लोग इसीलिए पूछते हैं, ठीक है, अच्छा है, गणेश जी देवता है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर खाली धन लेके आप क्या करोगे? धन तो यहीं पे रह जाएगा दोस्त, धन जाएगा क्या आपके साथ? जाएगा क्या? और वो धन आपसे पाप भी करा देगा, आपसे पाप भी करा देगा। अभी मैं बता रहा हूँ, एक भक्त है, क्लास में आए थे 2-3 महीने पहले, एक बार आए थे और फिर उन्होंने नंबर सेव कर लिया। बाद में वो बाहर जाके कुछ कांड कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत दुनिया में जी रहे हैं, और वो मैसेज करते हैं, प्रभु जी कृपा बनाए रखना, और प्रभु जी मैंने ये कांड कर दिया है। मैं बताना नहीं चाहता, बहुत ही गलत काम किया मतलब उस व्यक्ति ने, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं। फिर मैं खटक मैं बोलने वाला था कि आप ये ऐसा करो, लेकिन मैं रुक गया, क्योंकि अगर अब मैं एडवाइस दूंगा उसको तो अब और जघन्य कृत्य करने वाला है वो। तो अब मैंने बोला भैया अब मेरे हाथ में नहीं है, अब बस तुम जब करो, अब बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। क्योंकि एक समय ऐसा आ जाए, इतना मतलब घृणित कर्म कर दो आप, तो फिर कोई कुछ नहीं बता सकता। मतलब मैंने उनको यही बताया कि आप जब करो, क्या पता भगवान आप बचा लें, लेकिन इसके आगे आप भगवान नहीं बचा सकते। लोग आ जाते हैं एक बार और सोचते हैं कि चलो अब भगवान मेरे साथ है, मैं तो मंदिर गया था 4 महीने पहले, और अब जो मन करे वो करूंगा। ये नाम अपराध भी है। अगर जो नाम जप करते हैं और सोचते हैं मैं कोई गलत काम करूंगा और बच जाऊंगा, कहीं नहीं बचोगे भैया, तब और ज्यादा घातक दुष्परिणाम होगा उसको। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें नाम जप छोड़ देना चाहिए, हमें वो गलत काम छोड़ना चाहिए, हमें वो गलत काम छोड़ना चाहिए। और चार ही तो गलत काम बताए गए हैं। क्या है? मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, धूम्रपान नहीं करना है, अवैध कोई संबंध नहीं रखना है। लेकिन बस ये 4 चीज ही फॉलो नहीं हो पा रहे, है ना। और इस 4 चीज को अगर जो फॉलो नहीं कर रहे तो फिर बहुत ही मतलब समझ लो कि अभी आप देख ही रहे हो ना, वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूमन मीट का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे मैं कुछ दिन पहले ऐसा पढ़ रहा था एक जगह पे, ह्यूमन मीट मतलब इंसान के मीट को खाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। सोचो आप। और भारत को तो आप जानते हो, विदेशों में कुछ होता है तो कॉपी करने के चक्कर में बहुत जल्दीबाजी रहती है। ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब
क्योंकि बातें चल रही है इसलिए मैंने बताया। जो महात्मा लोग होते हैं ना, जो संत महात्मा होते हैं, एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान ही उनको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं कि जन्म हुआ है, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, है ना, और अब धीरे 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 अब हमारे बच्चे हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा और बढ़ेंगे, बूढ़े होंगे और फिर मरेंगे। अगर ध्यान से देखो तो सब लोग, बच्चे भी है, हमारे जैसे लोग भी है, हमसे थोड़ा एल्डर लोग भी है, थोड़ा बूढ़े लोग भी है, सब लोग है। एक चक्र है ना, मंदिर में डैरोमा में देखा है ना आपने, बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा पौड हुआ, है ना, एडल्ट हुआ थोड़ा, फिर अब बूढ़ा होने वाला है। ये चक्कर में हम लोग घूम रहे हैं। और ये चक्कर में जो एक एज है 20 से 35 साल का मान लो, इसमें बहुत ज्यादा चर्बी रहती है। लगता है कि बस मैं तो पूरे दुनिया पे राज करूंगा, करूंगी, है ना। मुंबई में जब हम आते हैं तो सोचते हैं मुंबई पे राज करने आए अपन ठीक है, फिर पता चलता है मुंबई में कुछ नहीं मिलता तो बोलता है मैं दरिया पे राज करूंगा ये हमारा क्या है, अहंकार है। और ये कितने ज्यादा दिन नहीं रहता है, धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे हमारा उम्र ढलता है, कम होता है। माया हमको वो भी सिखाती है जो हम यहाँ पे सीखते हैं ना। माया हमको त्रिशूल से ऐसे पीछे से त्रिशूल ऐसे मारती है और उससे हमको सिखाती है कि सही चीज क्या है, तुम्हें करना क्या था और तुम कर क्या रहे हो। और देखो, कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परेक्षति। पत्र, पुष्प, फल और जल, ये चार चीजें बस दे दो मुझे, मैं सुखी हूँ, मतलब मैं तुमसे खुश हूँ। और यही भक्ति है, भाव से बस मैं, मुझे यही चाहिए। कृष्ण तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कृष्ण हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। ये नहीं है कि अरे वो अंधेरी वेस्ट का प्रॉपर्टी मेरे नाम से कर दो, ऐसा कृष्ण नहीं बोल रहे। ऐसा भी नहीं बोल रहे कृष्ण कि तुम अपना, मतलब जो कुछ भी आपका प्यारा है कि आप, जैसे कि जो भी रहता है, जैसे कि जॉब छोड़ दो या फिर घर छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे कृष्ण। क्या मांग रहे हैं? पत्र, पुष्प, फल, जल, भाव से दे दो कि हे कृष्ण आपके लिए। तो प्रभुपाद जी इस पे थोड़ा इसी श्लोक के परपट में लिखते हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है ना, अब उसने क्या किया, रोज भगवान को जल और तुलसी और थोड़ा सा मिश्री और एक फूल रोज भगवान को दे रहा है, ऐसा नहीं। अगर आपके पास सक्षम है, आपके पास कैपेसिटी है, तो आप भगवान को 56 भोग बनाओ, 56 भोग लगाओ, भगवान खुश है। तो भगवान को भोग लगाना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा सुननी है, सिंपल सा प्रोसेस है, हमको मिला हुआ है। बस हम भक्तों का संगति करें तो हमें बहुत सिंपली वे में हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारी नौकरी तो बढ़ रही है, हमारा सैलरी तो बढ़ रहा है ना, हमारी प्रॉपर्टी तो बढ़ रही है, लेकिन हमारा भक्ति नहीं बढ़ रहा है। और हम इसके लिए सीरियस भी नहीं, अरे चलो ये क्या है, ये तो बढ़ जाएगी, है ना, या फिर अरे ये तो पीछे होता रहेगा, हफ्ते में एक दिन का काम है ये। तो नहीं भैया, बताया है ना, एक चूहा है, जुते हुए खेत में से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, गर्मी का सीजन है, दोपहरी हुई है और पूरा खेत गर्म है और दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। तो हम लोग भी ऐसे ही दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। अभी चूहा को एक जगह थोड़ा ठंडा लगा तो वो रुका, और जैसे ही रुका तो वो जो ठंडी जगह थी वैसे सांप ने फन फैला के बैठा था, और जैसे ही वो रुका सांप ने क्या किया, टक से अंदर। तो ऐसे ही हम दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, जो दौड़े जा रहे, और एक दिन काल रूपी सर्प खट से अंदर कर देगा। करता है कि नहीं? हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों के बारे में सुनते हैं, न्यूज में देखते हैं कि नहीं भैया? झूठ बात है क्या? बोलिए, सही बात है ना। कभी भी किसी भी टाइम पे मृत्यु आ सकती है और यही सत्य है। उसकी तैयारी करो थोड़ा। हमें उसकी तैयारी करनी है, सोचना है थोड़ा। अगर आप 10 मिनट सोचोगे तो लगेगा हाँ यार ये सीरियस काम है। अब ज्यादा सोच के क्लास में आना बंद मत कर देना सोचोगे अरे यार ये प्रभु जी तो बहुत डिप्रेस कर देते हैं। एक बार मैं एक कॉलेज में गया था, तो
तो एक लड़का बैठा था, और एक्चुअली मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो भी आईटी का लड़का था। तो उसको लगा कि ये जो आदमी है मेरे काम का है, तो फाइनल ईयर में था, उसने बात करना शुरू किया और मैं तो कुछ और ही मन में चल रहा था। तो मैं उसको बताने लगा कि अरे यार, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तुमको 10-10 घंटा काम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, है। थोड़ा आधा घंटा उसको बता दिया ऐसे ही, और मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि ये नया लड़का है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और फिर मैं बोला उसको कि अरे देखो, मृत्यु खड़ी है, कभी भी आ सकती है, वो तुम्हारा कैंपस नहीं देखेगी। वो बोल रहा था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब तो वो और मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो एकदम कुछ बोल ही नहीं रहा था, ऐसे बैठे। ठीक है। और बाद में उसने किसी तीसरे दोस्त को बोला, अरे यार मैं तो बहुत डिप्रेस हो गया। तो डिप्रेस नहीं होना है, हमें खुश होना है। क्यों खुश होना है? कि मृत्यु आएगी, कल आना है, आज ही आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने नाम रूपी कृष्ण का आश्रय ले लिया है, हमने नाम रूपी कृष्ण का आश्रय ले लिया है। जैसे हमने इंश्योरेंस करा लिया है, जीवन की, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वो कितना गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं इसको। न जिंदगी के साथ है, न जिंदगी के बाद है भाई। समझ रहे हो क्या आप? LIC आपने कराया ना, आपके जिंदगी के साथ मिलेगा और ना जिंदगी के असली LIC क्या है? भगवान के नाम का जप, जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। समझ में आया? तो कृष्ण का आश्रय हमें लेना है, और अगर कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हम ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है ना। तो क्वांटिटी के रूप में परमात्मा के जैसे नहीं है, पर क्वालिटी वैसे ही है। और अगर हम जब करते हैं तो भगवान से एक तरीके से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। और अगर कनेक्ट होते हैं भगवान से, या हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई भी अगर एक दिन भी कोई पहले दिन ही कीर्तन में आया और कीर्तन किया, तो उसको आनंद आता है, डांस करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो असली स्वभाव है ना, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक जो हमारा स्थान है, वो क्या है? कृष्ण की ही सेवा करना, कृष्ण की ही सेवा करना। तो हमें कृष्ण का ही सेवा करना है। अब नाम लेकर करना है, कथा सुन के करना है, भगवान को भोग लगा के करना है, भगवान के भक्तों की संगति लेके करना है। जैसे कि पद्म पुराण में, भागवत महात्म्य में एक कथा आती है कि एक धुंधुकारी, उसका कथा बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग सुने भी होंगे। धुंधुकारी नाम का एक लड़का था, है ना। एक्चुअली क्या हुआ कि उसकी जो माँ थी ना, उसके थोड़ा सा गलत व्यवहार की वजह से वो बहुत ही खराब प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बन गया, है ना। मांसाहार करता था, जुआ खेलता था, है ना। और बाद में क्या किया उसने? अपने माँ बाप को घर से निकाला और अपने घर में वेश्याओं को लेकर आ गया, और बहुत सारे वेश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा। और उन वेश्याओं को मतलब खुश करने के लिए चोरी, डकैती, लूटमारी, ये सब ऐसे जघन्य कृत्य करने लगा, है ना, मर्डर करने लगा। आखिरी समय में क्या हुआ, इन वेश्याओं ने जब बहुत सारा धन वो लूट के लेके आया, सोचा कि अब घर पे चलेंगे, बहुत दिन तक खाएंगे। इन वेश्याओं ने क्या किया, धन तो अपने में बांट लिया, और बाद में उसी घर में धुंधकारी को ऐसे ईंट से सर पे फोड़ फोड़ के हत्या करके उसी घर में गाड़ दिया। ऐसा हो रहा है आजकल भी, कोई लंबा ये नहीं है, ऐसा कर दिया उसने। उसी घर में, जिस घर में वो संपत्ति चुरा चुरा के लाया था, सोचा था कि अब इनके साथ बहुत दिनों तक मौज करूंगा, उन्हीं वेश्याओं ने मार दिया। वेश्याओं ने क्या सोचा कि इतना बड़ा धन चुरा के जहां से लाया है, वो लोग भी इसको ढूंढ रहे होंगे, अगर ये मिल गया तो ये धन भी गया, ये भी गया, इससे पहले हम ही काम तमाम कर देते। तो ये जो धुंधकारी था वो प्रेत बन गया, और प्रेत बनने के बाद ऐसे ही घूमने लगा घर में। लेकिन धुंधकारी का एक भाई था, जो उसका असली भाई था एक्चुअली, वो एक गाय से जन्म लिया था और उसका नाम गोकर्ण था। तो चूंकि वो उसके पिता का असली पुत्र था वही, तो वो एक मतलब ये धुंधकारी जो था ब्राह्मण के घर का बालक था, और वो जो उसका असली भाई था वो ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण के जो नित्य कर्म है वो करता था। कौन? गोकर्ण, है ना।
भगवान की भक्ति करता था और वो तीर्थ में गया हुआ था। तीर्थ में से बहुत सालों के बाद जब घूम के गांव में आया तो रात का समय हो गया था, चुपके से अपने घर में जाके सो गया, है ना। जब रात को सो गया तो बहुत जोर जोर से आवाज आने लगा, बहुत जोर जोर से आवाज आने लगा, है ना, रोने का, चिल्लाने का। तो गोकर्ण ने पूछा आप कौन हो? तो बोला अरे मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, है ना, मैं यहाँ फंस गया हूँ, तुम मुझे यहाँ से निकालो, बाहर निकालो, है ना, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत ही घोर संकट में, बहुत परेशानी है मुझे यहाँ पे, है ना, भूख लगता है तो मैं खा नहीं पाता हूँ, नींद आता है तो सो नहीं पाता हूँ। मतलब बहुत ही एक विपरीत परिस्थिति रहती है जब आत्मा ऐसे ही किसी मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ही अकारण शरीर छोड़ देती है तो उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता, तो उसको भटकना पड़ता है 1000 साल तक। इसीलिए जो भक्त लोग होते हैं ये जान जाते कभी आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि आपको 1000 साल तक बिना शरीर के भटकना पड़ेगा। तो ये जो बंद हो गया क्या? तो ये जो धुंधकारी था तो अपने भाई से विनती करने लगा कि तुम तो इतने प्रकांड पंडित हो, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो। अब गोकर्ण जो थे वो चाहते थे, गया जी में गए, वहां पिंडदान किया, पिंडदान करके वापस जब आए तो फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था, है ना। फिर गांव के लोगों को बुलाया, विचार विमर्श किया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो गांव के लोगों ने राय दी कि ये जो धुंधकारी है इसको भागवत की कथा सुनाई जाए। अब भागवत क्या है, और आज भद्र पूर्णिमा है, तो भागवत है जैसे भगवान गीता में उपदेश देते हैं, क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन कि हमको क्या करना है। अब हम थोड़ा सोचे कि हमें थोड़ा और पढ़ना है, भाई ये कौन आदमी है जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जानना चाहें अगर उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में, तो उसके लिए हम भागवत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भागवत। अब भागवत की महिमा यह है कि भगवान और उनके भक्तों के साथ जो भी आदान प्रदान हुआ है, या भगवान ने जो जो मुख्य लीलाएं की हैं, एक तरीके से जितने भी उनके मतलब जो अवतार, जो कि जाने माने अवतार है, जो जब भगवान आए थे उन्होंने कुछ किया, तो वो सब क्या है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया हुआ है उसका। और वही श्रीमद् भागवत जो कि भगवान की कथा है ना, भगवान के उनके भक्तों के साथ क्या है, कथा है। अभी जैसे देखो, भगवान ने जो मुंह से बोला, अब समझिए बात को, गीता को क्या भगवान ने स्वयं के मुंह से बोला, राइट, पकड़ पा रहे हो। और भागवत उसी भगवान की कथा है, मतलब वो भगवान ने क्या क्या किया उसकी कथा क्या है, श्रीमद् भागवतम में। तो इसी तरीके से अगर हमें भगवान का आश्रय लेना है तो हमें गीता से सीखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, कैसे आगे बढ़ाएं। और फिर अगर गीता पढ़ते हैं अच्छे से, हम जानते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो हमें भागवत से उनकी कथाओं को जानना होगा। कृष्ण को जानने के लिए हमें क्या रेफर करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम। अभी श्रीमद् भागवतम की महिमा ये है कि जो कि आज भद्र पूर्णिमा है ना, तो भद्र पूर्णिमा के दिन सोने के सिंहासन पे अगर कोई श्रीमद् भागवतम को रख के किसी को दान करता है, किसी को दान करता है, गिफ्ट करता है, तो उससे क्या, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ये क्या भागवतम की महिमा है। जैसे कि भागवतम की महिमा धुंधकारी के केस में क्या हुआ, गोकर्ण जी ने जब उसको भागवत सुनाया धुंधकारी को, अभी वो तो पूरा ही नहीं किया मैंने, तो गांव के लोगों ने बताया कि भागवत हो जाए, है ना। तो ठीक है, भागवत, गांव के सारे लोगों ने भागवत कराया, क्योंकि गोकर्ण जी क्या पंडित आदमी थे, उनके पास कुछ नहीं था, गांव के लोगों ने सारा अरेंजमेंट करवाया और स्वयं गोकर्ण जी कथा कहने लगे। तो ये जो धुंधकारी है ये कथा कैसे सुने, तो उसको एक बम्बू देखते हैं ना, बम्बू, तो एक बम्बू लगाया गया, उसी बम्बू में आके वो बैठ गया धुंधकारी। और जब पहले दिन की कथा हुई तो नीचे का बम्बू फटा, दूसरे दिन का फटा, तीसरे दिन का तीसरा फटा, चौथा, पांचवा, सातवां दिन जैसे ही कथा पूरा हुआ तो एक बहुत ही दिव्य शरीर धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया और सबको, और बैकुंठ से गरुड़ पे विष्णु के दूत आए उसको लेने के लिए, है ना। सबके सामने वो किस पे बैठ के गया, विमान पे बैठ के चला गया। अभी जो विष्णु दूत हैं उनसे सवाल करने लगे लोग, अरे इसके लिए आया, हम लोग के लिए क्यों नहीं आया, हमने भी तो सुना कथा, है ना। पूछ सकता है ना कोई, वो लोग पूछे विष्णु दूतों से,
तो विष्णु दूतों ने बोला कि आप लोग ने ध्यान से कथा सुनी नहीं इसलिए। और धुंधकारी क्या है भाई, उसका तो वाट लगा हुआ। ऐसा ही बोलेंगे ना, उसका तो क्या, परेशान था ना, तो इसीलिए सोचा कि अभी निकलना है मुझे यहाँ से, और इसीलिए उसने श्रवण किया भगवान की कथा को। उसने क्या किया, श्रवण किया अच्छे से। तो फिर से दोबारा गांव वालों ने कथा करवाया, दोबारा गांव वालों ने कथा करवाया, और इस बार सब लोग चले गए। इस बार सब लोग चले गए। अब देखिए, कथा करके चले गए, भगवान के धाम में चले गए, लेकिन कथा करके क्यों चले गए, पूरी तरीके से कथा में भगवान का जो लीला है उसमें उनका मन जो है रम गया। क्या हुआ, रम गया। पर हम कथा सुनते हैं तो क्या है, कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, है ना। क्योंकि अभी देखो, कथा आप लोग सुन रहे हो पर मन कहीं बाहर भी घूम रहा है, मन बाहर बीच पे भी घूम रहा है। ओ, कल उधर विसर्जन हुआ था, आज कैसा लग रहा है उधर, है ना, मंदिर में क्या चल रहा है, आरती होने वाला है ना, बहुत सारी चीजें है ना लाइफ में। तो हम कथा में बैठे हुए हैं। अच्छा, हम जप करते हैं, आप सभी कितने लोग जप करते हैं, ठीक है, हम सब लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ बोलो, क्या हुआ, ऐसा हमारा चल रहा है ना। जो जप करते हैं वो जानते हैं। तो हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के नाम में हम अपने मन को लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ त्रुटि हो रही है। तो इसके लिए भी बहुत सारे एक्सेप्शन हमारे शास्त्रों में दिए गए। तो आज के दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम देता है, किस पे, सोने के सिंहासन पे रख के, अब बोले वो प्रभु जी सोने का सिंहासन किधर है ना। तो एक्चुअली जहाँ राधा कृष्ण जिस पे विराजमान है वो क्या, रत्न जड़ित सोने का सिंहासन ही होता है। तो हमारे मंदिर में कौन है, श्री राधा रास बिहारी जी। तो ऑलरेडी 2-3 लोगों ने भागवतम आज स्पॉन्सर कर दिया है, सुबह का, शाम को भी 1-2 लोगों को लेने वाले हैं। तो और कोई ऐसा भागवतम देना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, इसलिए मैंने आखिरी में बताया, है ना। तो अगर हम भागवतम आज के दिन किसी को दान करते हैं, जो पढ़ता है या फिर दूसरों को पढ़वाता है, तो भगवान हमें क्या देते हैं, अपने धाम में जगह देते हैं। क्यों, क्योंकि आपने उनकी कथा का क्या किया, वितरण किया। और ये भागवतम में लिखा है, भागवतम के 12वें स्कंद में लिखा है, ये कोई अपने मन से नहीं बता रहा है। किस में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो जैसे मैंने बताया ना कि हमारे मंदिर में, इस्कॉन में, यहाँ पे या फिर कहीं भी जो कोई भी स्मॉल एक्टिविटी हम करते हैं ना, वो सब शास्त्रों पे क्या है, बेस्ड है, शास्त्रों पे क्या है, आधारित है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से बता रहे हैं या फिर कुछ अपने फायदे के लिए बता रहे हैं, नहीं, किसके लिए बता रहे हैं, आम जनमानस के लिए। ये जो जीव जो भटक गया है, जो भगवान से बिछड़ गया है, उसके लिए बता रहे हैं, है ना। तो जैसे कि गीता में ही भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों का जो उनके पास कुछ कमी है उसको भी मैं पूरा करता हूँ। क्या करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं पूरा करता हूँ, कुछ कमी रहता है उनके पास तो। और अगर जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी कौन करता है, मैं करता हूँ। कौन बता रहा है, भगवान बता रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि देखो, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जिस परिस्थिति में जहां पर भी है, भगवान का तो नाम ले सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ, है ना, मेरा बहुत सारा ये है, टूर है, प्रोग्राम है, बहुत सारा लाइफ में बहुत सारा चीज है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के भगवान के नाम का जप करें, तो भगवान हमें अपने शरण में लेने का प्रयास करते हैं। जब हम भगवान की तरफ एक कदम चलते हैं, एक छोटा सा 5 मिनट निकाल के सोचते हैं कि एक माला जप कर लें, तो भगवान भी उतना ध्यान देते हैं, एक्चुअली उससे ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी जैसे कि देखते हैं द्रौपदी के केस में क्या हुआ था, हस्तिनापुर में जब उनकी साड़ी खींची गई थी, है ना। तो ये कथा कहाँ से आता है, क्यों मतलब इसका जिक्र होता है, क्यों, क्योंकि इससे हम सीख सकते हैं। द्रौपदी क्या, पूरे 5 पांडव भगवान के भक्त हैं, द्रौपदी भी भगवान की भक्त है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो भगवान बचाने आए कि नहीं बचाने आए। तो ऐसे ही देखो, जो भी भक्ति करता है ना, जप करता है, उसके जीवन में रियलाइजेशन आता ही है। वो कहता है कि हाँ, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जैसे मैंने बताया, भक्ति का जो गेट है ना, जैसे मान लो इस रूम में पूरा भक्ति भरा हुआ है और वो गेट है,
तो गेट पे जानते हो क्या है? गेट पे श्रद्धा है, फेथ। तो जिसका फेथ होता है वो अंदर आता है, और जिसका फेथ नहीं वो बाहर चला जाता है। तो वो भक्ति का जब हम श्रद्धा करके जब आगे बढ़ते हैं, तो और जब श्रद्धा करके भक्ति करने लगते हैं, तो बस तब हमें अनुभव, रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तब हम सब सोचते हैं हाँ अरे ये तो कृष्ण ने किया है ना। और फिर एक दिन समय आता है फाइनल, जैसे मैंने बताया कि तैयारी, और उस दिन दिखता है कि अरे यार ये कितना अच्छा सा विमान आया, मेरे तो आया नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान रक्षा करते हैं, और और भगवान अर्जुन को बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, अर्जुन तुम जान लो कि मेरा भक्त का कभी क्या नहीं होता, मेरे भक्त के कभी पतन नहीं होता। भक्त्या माम अभिजानाति, क्या है वो श्लोक? हाँ, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन कभी, बोलते हैं भगवान अर्जुन को कि अर्जुन जाओ ढिढोरा पीट दो चारों तरफ कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अरे यार, आपके जीवन में कोई ऐसा है जो इतना चैलेंज दे के आपको बोल रहा है, और तब भी आप विश्वास नहीं कर रहे हो उसके ऊपर? थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा ना, श्रद्धा थोड़ा तो रखना पड़ेगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। बस थोड़ा सा श्रद्धा, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में भी और अपने जीवन में भी। जिस जीवन में हम जहां भी संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण में थोड़ा सा श्रद्धा करते हैं तो हम आगे ही बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि केवल कृष्ण ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। कोई भी देवी देवता आपके कर्मों को नहीं काट सकता। गोवर्धन लीला में देखते हैं कि जो ब्रजवासी है वो क्या, किसकी पूजा करते हैं ब्रजवासी? इंद्र की गए रहते हैं पूजा करने। भगवान क्या बोलते हैं? इंद्र की पूजा मत करो, किसकी करो? गोवर्धन की करो, जो स्वयं श्री कृष्ण है उनकी पूजा करने बोलते हैं। तो क्या उनका कुछ नुकसान होता है क्या? कुछ नुकसान होता है गोवर्धन लीला में? इंद्र क्या बोलता है? अरे ये क्या, इतना बड़ा दुस्साहस मेरे खिलाफ, बहुत सारा प्रलय ला देता है एकदम से। लेकिन कुछ होता है क्या उनका? नहीं होता है। तो सिंपल से एग्जांपल है, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन हम बुलाएं तब तो, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण हमारे पालन करता भी है, हमारे उद्धारक भी है, और हमारे प्रेम के पात्र भी है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो उसी तरीके से वो हमें आदान प्रदान भी करते हैं, रेसिप्रोकेट भी करते हैं हमारे प्रेम को। अभी जैसे देखो, हम भौतिक संसार में कोई प्रेम कर लेता है और पता चलता है 2 साल बाद वो कहीं और, वो कहीं और, एक ही घर में वो कहीं और, वो कहीं और। तो और फिर हम उसको बोलते हैं ये प्रेम है। एक्चुअली वो प्रेम नहीं, उस पर तो और बोला जा सकता है, पर आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारा जो प्रेम है ना, हमारे हृदय का प्रेम है ना, सो कॉल्ड अगर किसी व्यक्ति को देंगे, किसी समाज को देंगे, किसी वस्तु को देंगे, तो एक ना एक दिन वो आपको दुख पहुंचाएगा। लेकिन अगर वही प्रेम का जो जो एक तरीके से प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम कृष्ण को बना लेंगे कि हे कृष्ण मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, तो कृष्ण आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और ये कृष्ण गीता में बताते हैं, है ना। और आप लोग भी कृष्ण को ही प्रेमी बनाइए, कोई भी रहने दो, माता जी, प्रभु जी, सब लोग कृष्ण को ही प्रेमी बनाइए, और फिर देखिए आपको कभी भी चीटिंग वीटिंग नहीं मिले। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते थे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो, क्योंकि हमको जल्दी समाप्त करना है, और हम लोग अभी प्रसाद ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद से आप लोग भी रात तक पूरा प्रसाद, कुछ भी खाइएगा मत, ठीक है। जल्दी जल्दी हम प्रसाद लेंगे और फिनिश करेंगे, और उसके बाद कोई भी रात को, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, और सब लोग क्या करेंगे? जप करेंगे, ठीक है। यस, बोलिए प्रभु जी। डिफिकल्टी आने के बाद पहले मतलब टाइम पे सीरियस रहते हैं, और वो होता है, पर हमें थोड़ा बुद्धि से सोचना पड़ेगा। जैसे कि कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम में, प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे दुख दे दो। ये जो दुख हुआ जब कृष्ण, सब कुछ होने के बाद, पूरा महाभारत होने के बाद, जब कृष्ण द्वारिका वापस जाने लगे, तो कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करती हैं कि ये जो मेरे जीवन में दुख है ना, वो बार बार आए,
ताकि मैं बार बार आपका दर्शन कर सकूं, आप आपसे थोड़ा भी दूर, मतलब जो वियोग है वो ना हो आपसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा आप सोचिए कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया तो भगवान को याद करें। तो अगर भगवान ये सोच ले कि अरे ये तो मेरा भक्त जब प्रॉब्लम आ रहा है तो ही याद कर रहा है, तो इसको प्रॉब्लम ही देते रहो क्या? जब प्रॉब्लम चला जाए तो बुद्धि के द्वारा सोचिए कि अब तो गया, अब थोड़ा मतलब खुशी मन से भगवान का नाम ले लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो प्रॉब्लम आता है तो एक दूसरा कारण ये भी है कि हमारा जो अनर्था रहता है ना, वो हमको डिस्टर्ब करता रहता है। तो इसीलिए हमको चैंटिंग जो है बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक करना चाहिए, है ना। अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए। अगर जो बोलते हैं वही सुनना चाहिए, और जो सुनते हैं वही बोलना चाहिए। देखिए जब का यही नियम है, जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए, और जो सुनते हैं वही, और बीच में माइंड आपका जाएगा, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे लेके आना चाहिए पीछे, यहीं पे बैठ, ठीक है ना। वो जाता है, जू से पार्ला जाएगा, पार्ला से अंधेरी ठीक है। तो उसको खींच खींच के लाना चाहिए प्रभु जी। और दूसरा क्या बता सकते हैं कि जब जब सब कुछ ठीक रहे तो बुक पढ़िए और भक्तों का संग करिए, कथा सुनिए, ज़्यादा से जो जो कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो धीरे धीरे इंस्पायर हो के आप उसमें भी करने लगेंगे। हरे कृष्ण। हुआ ना प्रभु जी? यस, और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
धर्म हरि नाम संकीर्तन की, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण।